हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पिता परमेश्वर में आप सबकी सलामती हो। आज हम देखेंगे न्यायों की पुस्तक, जिसको हम उर्दू में कज़ात बोलते हैं। उसका हम देखेंगे 6 चैप्टर, और वहाँ पर लिखा हुआ है गिदौन का चरित्र, उसके चाल चलन। खुदावंद ने वहाँ पर कलाम में वहाँ पर यूँ फरमाया है। हालेलुया। मैं यहाँ पर पहली और दूसरी आयत पढ़ती हूँ और सारा आपको समझाऊंगी। कहता, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। यानी कि जो एक गिदौन था, गिदौन भी एक नबी था, इस्राएलियों में से था। इसलिए कहता यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में क्या किया, 7 साल तक रखा। हालेलुया। जब उनको 7 साल तक रखा, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कहते, और मिधानी इज़राइलियों पर प्रबल हो गए। यानी कि मिधानी थे वो जीत गए और इज़राइलियों को उन्होंने दबा कर रखा हुआ था। हालेलुया। और उनकी फसल को उजाड़ देते थे, उनके ऊपर अटैक करते थे, और जो इज़राइली लोग थे वो भागते थे, छुपते थे उनसे। हालेलुया। क्योंकि वो उनका विरोध करते थे, उनकी फसलों को उजाड़ देते थे, उनके पशुओं को खींच के लेके जाते थे, उनके खाने पीने का सब कुछ वो तबाह कर देते थे, लूट के ले जाते थे। वो टिड्डियों के दल के समान आते थे वो। हालेलुया। जैसे टिड्डियाँ फसल को खा जाती है ना, ऐसे वो टिड्डियों के समान आते थे। उन्होंने क्या किया 6 आयत में, मिधानियों के कारण इजरायली लोग इतनी दुर्दशा में पड़ गए कि इजरायलियों ने क्या किया, खुदावंद की दुहाई दी। तो मिधानियों के कारण जब यहोवा की दुहाई, तब उसने क्या किया, तब यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी को भेजा। हालेलुया। जिसने उनसे क्या कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको हालेलुया मिस्र देश में ले आया हूँ और दास्तव के घर से निकाल लेके आया हूँ मैं। और मैं कहता, मैं तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरना जितने तुम पर अंधेर करते मैं तुम्हें छुड़ाया मैंने। हालेलुया। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जो गिदौन है, गिदौन अगर 11 चैप्टर 11 वर्ष पढ़ेंगे इसी 6 की, जो कज़ात की किताब है, न्यायों की पुस्तक है। और वहाँ पर जो यहोवा का दूत है एक, वो उसके दूत है, वो आकर बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया है। हालेलुया। जो उसके बाप का घर है, गिदौन के बाप का घर है, वहाँ पर आके बैठ गया है। तो जो योआश का पुत्र है गिदौन, वो एक दाखरस के कुंड में क्या कर रहा है, थोड़ी सी गेहूं को वो झाड़ रहा था। थोड़ी सी गेहूं को, जैसे एक गेहूं बोरी भरी होती है तो वो ड्रम में डालते हैं, तो बोरी में से थोड़ा सा लिफाफे में थोड़ा सा मतलब कि दाने दूने चिपके होते हैं, वो झाड़ रहा था। हालेलुया। और वो आके जब स्वर्गदूत आया, खुदावंद के स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देकर कहा, बोला कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। क्यों उसने बोला, क्योंकि वो जो था, वो छोटी सी गेहूं थी, वो झाड़ रहा था, यानी कि छुपा रहा था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो खुदावंद के नबी होते हैं, वो क्या छोटे छोटे चीज को छुपाते हैं? उनके तो हाथ खुदावंद ने देने वाले बनाए हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? इसके साथ जो थे 32,000 लोग थे, इसकी कलीसिया 32,000, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। और कहता यहोवा तेरे संग रहे। और मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, ज़्यादा से नहीं। और यहाँ पर जो स्टोरी है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक ही आपको बात कहूंगी कि न्यायों की पुस्तक में जो लिखा हुआ है, हालेलुया, गिदौन की कहानी जो लिखी हुई है, ये इसने मिधानियों ने क्या किया है, जो इजरायली लोग थे उनको 7 साल तक क्या है, गुलामी की है। 6 वर्ष में, 6 चैप्टर में 7 साल गुलामी की है। 32,000 लोग जो हैं गिदौन के पास हैं। हालेलुया। और खुदावंद ने क्या किया है, इन 32,000 लोगों को कैसे अलग किया है खुदावंद ने, जो खुदावंद की मर्जी के साथ नहीं चलते थे। खुदावंद ने गिदौन से अलग करवाया है। हालेलुया। अकल जो होती है ना, बुद्धि, वो खुदावंद देता है। अगर हम इसी में पढ़ेंगे, हालेलुया,
इसी में जब पढ़ेंगे तो जो युवाश है वो गिदोन का गिदोन उसका बेटा है, युवाश उसका बाप है। हालेलुया। तो तब कहता 36 में कहता, तब गिदोन ने खुदावन से कहा है कि यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो मैं क्या करूँगा, सुनकर मैं एक भेड़ी क्या करूँगा, एक भेड़ी का ऊन खलिहान में रखूँगा, और यदि ओस केवल उस पर पड़े और उसे छोड़ भूमि पर सूखी रहे, यानी कि सिर्फ कहता ऊन पर ही पड़े, भूमि सूखी रहे, तो मैं जान लूँगा कि तू क्या है, अपने वचन के अनुसार मेरे द्वारा उनको छुड़ाएगा। हालेलुया। तो इसलिए जब वो सुबह उठा तो उठकर उसने क्या किया, ऊन को दबा के देखा तो उसमें से एक कटोरी भर के उसने उसमें से पानी भर के निकाला, कटोरी भर गई वहां पर। फिर गिदोन ने क्या कहा, फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा जो गुस्सा है मुझ पर ना पड़के, इस ऊन में कहता मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूंगा। गिदोन पिता परमेश्वर को बोल रहे हैं, मैं और भी परीक्षा करूंगा, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि जो है वो ओस से भर जाए। और उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया जैसे उसने गिदोन ने बोला परमेश्वर को। उस रात क्या हुआ, सिर्फ ऊन सूखी रही और जमीन सारी भूमि पर भरी हुई थी। हालेलुया। और मैं आपको और बताना चाहती हूँ, यहाँ पर 7 चैप्टर में गिदोन जो है उसका नाम क्या है, यरूब्बाल। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, तब यहोवा ने गिदोन से कहा कि जो तेरे साथ लोग, इतने लोग तेरे साथ